सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। आदाब नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बेंगलुरु के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़े को अमेज़ॉन पर एक्सबॉक्स कंट्रोलर ऑर्डर करने के बाद हैरत अंगेज़ व खौफनाक हालात से गुजरना पड़ा जो इंतहाई गैर मुतवक्के था। अमेज़ॉन पार्सल से एक जहरीला सांप निकलने पर जोड़े के होश उड़ गए। जोड़े ने पार्सल में सांप को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पार्सल बॉक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सरजापुर रोड बेंगलुरु के एक जोड़े ने मशहूर ई कॉमर्स साइट अमेज़ॉन पर एक एक्सबॉक्स कंट्रोलर का ऑर्डर किया। इतवार को अमेज़ॉन प्राइम पर ऑर्डर किया गया। पार्सल मंगल को पहुंचा। पैकेज खोलते वक्त एक वीडियो ली गई। डब्बे से टेप हटाते हुए उन्हें एक सांप नजर आया। वो जहरीला सांप था। ये देखते ही उस जोड़े पर खौफ तारी हो गया। सांप चूंकि टेप से चिपका हुआ था तो जोड़े ने सुकून की सांस ली, वरना सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इस मामले को फौरी तौर पर अमेज़ॉन कस्टमर केयर सपोर्ट की तवज्जो में लाया गया। जोड़े ने शिकायत की कि उन्हें सपोर्ट के लिए कॉल करने के बाद 2 घंटों तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद ऑर्डर से मुतालिक नकद रकम वापस कर दी गई। ऐसा माना जा रहा है कि जिस मकाम पर सामान का ज़ख़ीरा या पैकिंग की जाती है वहाँ से यह जहरीला सांप बॉक्स में दाखिल हो गया। जगतियाल जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकॉर्ड असिस्टेंट यासीन सस्पेंड। असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर श्रीनिवास ने किया अहकाम जारी। मुलाजिमीन के डीए और एयरप्रेस फंड्स घोटाला केस में 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा फंड्स गब्बर में मुलविस यासीन को फौरी खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया है। श्रीनिवास ने बताया कि मज़ीद तहकीकात की जा रही है। बैंक की तफसीलात हासिल होने के बाद कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रीजनल डायरेक्टर ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन वरंगल शाहिद मसूद का जगतियाल दौरे बल्दिया। जगतियाल के तमाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की तनक़ी। जगतियाल बल्दिया रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी और बड़े पैमाने पर रेवेन्यू ऑफिस भी प्रसाद की जानिब से धांधलियों और दूसरों के नाम VLT नंबरात अलाट करके रकमी लेन देन के खिलाफ पुलिस में शिकायत। पुलिस तहकीकात के बाद रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा दीगर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमात मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गैर ज़मानती वारंट पर जेल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कमिश्नर और दीगर फर्द को राह फरार करार दिया। इसके अलावा मजीद धांधलियों की शिकायत पर आज म्यूनिसिपल रीजनल डायरेक्टर वरंगल शाहिद मसूद ने जगतियाल पहुंचकर तमाम रिकॉर्ड्स की तनक़ी की और इस मौके पर मीडिया से भी खिताब करते तमाम तफसीलात बतलाई। राहुल गांधी की 54वीं सालगिरह के मौके पर शहर करीमनगर के कांग्रेस अक़लियती सेल के सदर अहमद अली की सरपरस्ती में करीमुल्लाह शाह दरगाह करीमनगर में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने चादर चढ़ाई और राहुल गांधी की लंबी उम्र मुस्तक़बिल में वज़ीर आज़म बनने की दुआ मांगी। इस मौके पर डॉक्टर अंजन कुमार, सिटी वर्किंग सदर SA मोहसिन, अक़लियती सेल के सदर मोहम्मद ताज, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज हुसैन, मोहम्मद आमिर, अजीज़, आरिफ, अज्जू, शहबाज, कांग्रेस के दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। जगतियाल जिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर सुप्रीडेंट की लापरवाही से बड़े रिकॉर्ड असिस्टेंट का पैमाने पर फंड्स का घोटाला। 1 करोड़ रुपये से ज्यादा भी फंड्स गबर मुलाजिमीन के खातों में जमा होने वाले DA और बकायाजात की रकम गायब। हाल दिनों बेस्ट ऑफिसर का जिले कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से अवार्ड याफ्ता रिकॉर्ड असिस्टेंट यासीन ने जाली दस्तखतों के जरिए अपने जाती अकाउंट में करोड़ों रुपये से भी ज्यादा रकम मुंतकिल करने जालसाजी के वाक़े यासीन के साथ दीगर ऑफिसर के किरदार पर शक व शुबा तबादले पर जाने वाले ऑफिसर के अकाउंट में रकम जमा न होने पर जालसाजी का मामला जो ही सामने आया। सुप्रीडेंट सुदीक्षिणा देवी की जानिब से वैद्या वतना परिषद से शिकायत पर आला ऑफिसर के तहकीकात के साथ यासीन ने गुज़िश्ता एक ही दिन में 50 लाख रुपयों की रकम सुप्रीडेंट डॉक्टर सुशिक्षा देवी के अकाउंट में जमा करवा दी। यासीन पर 8,000 के चेक को 8 लाख में तब्दील करके फंड्स निकालने का इल्जाम। आला हुकाम से तहकीकात जारी। मजीद फंड्स गबन होने के भी इत्तलात। जिले के बियासीबाद के हल्का असम्बली सिपुटौन से अवामी नुमाइंदगी करने वाले रुकने असम्बली डॉक्टर पी हरीश राव ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रविंदर टी से मुलाकात करते हुए मुकामी रुकने असम्बली पी हरीश राव ने बोडू भूमि और किसानों के मसाइल के एक लिए खुसूसी मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की। सुप्रीडेंट गवर्नमेंट जनरल अस्पताल निजामाबाद डॉक्टर प्रतिमा राज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में खानगी अस्पतालों की तर्ज पर तिब्बी सहूलतें
फ्राहम की जा रही है। बताया कि चंद माह कबल न्यूरो सर्जरी शुरू की गई थी और अब यूरोलॉजी की सहूलत भी शुरू कर दी गई है। और बताया कि डॉक्टर श्रीनाथ की क़यादत में कामयाब तौर पर यूरोलॉजी का ऑपरेशन किया गया है। बिजूर मंडल के फर्टिलाइजर शॉप में सरखे की वारदात। जिले के बियासफत के बिजूर मंडल के दीक्षिता फर्टिलाइजर शॉप में नामन अफराद की जानिब से रात के औकात 2,38,000 रुपये की सरखा करने की स्टेशन में फर्टिलाइजर शॉप के मालिक साई ने मुकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत की। नामन अफराद की जानिब से सरखे की वारदात पेश आने पर मुकामी लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर खुसूसी टीमों के जरिए तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। एलआईडी कांग्रेस पार्टी ऑफिस पर राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर पार्टी कायदीन शेख गयासुद्दीन, चिन्न लक्ष्मण, के साई बाबा, उषा गौर, सत्यनारायण, प्रशांत गौर, वेंकट राम रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, सैयद गफ्फार, तिरुपति, विनोद गौड़, मोहम्मद इम्तियाज, अनिल नायक, पाशा, बी सुरेंद्र ने केक काट मुबारकबादी और मुकामी सरकारी दवाखाने मरीजों में फल तकसीम किए। निजामाबाद दुगने पार्लियामेंट राहुल गांधी यौम पैदाइश के मौके पर निजामाबाद कांग्रेस भवन में जबरदस्त जोश खरोश के साथ राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। गवर्नमेंट एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बी, सदनशी उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, जिले सदर मोहन रेड्डी के अलावा दीगर ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर केक काटा और कारकुनों में तकसीम किया। जिले के बियासीबाद के जिले परिषद हाई स्कूल में आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकटेश IAS ने अपने हमरा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर PSO के साथ मिलकर कबड्डी खेलों का प्रोग्राम में खुद हिस्सा लेते हुए खेलों के प्रोग्राम का आगाज किया और बच्चों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए खेलों को जरूरी करार दिया। एलआईडी कांग्रेस पार्टी कायद और साबिक ग्राम पंचायत हुकुम मोहम्मद यूसुफ अली ने जहीराबाद हुकुम पार्लियामेंट सुरेश शेट्टिकर से खैर सगाली मुलाकात की, शौर खुशी करते मुबारकबादी दी। करीमनगर जिले उहदा बयाखियाती बहबूद करीमनगर P पवन कुमार के जारी करदा सहाफती बयान के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 में पोस्ट मैट्रिक में ज़ेर तालीम अक़लियती तलबा से अक़लियती हॉस्टल में दाखिले के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। जिले करीमनगर में वाक़ अक़लियती हॉस्टल निस्वा में दाखिले के लिए पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिग्री, PG, टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्सेज में ज़ेर तालीम अक़लियती तबक़े से वाबस्ता तलबा से दरख्वास्तें मतलूब हैं। शेख सलीमा ने आज वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के DCP सेंट्रल जोन के तौर पर चार्ज संभाल लिया। शेख सलीमा जो रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक इस ओहदे पर फायज हुई हैं, साल 2007 में ग्रुप 1 ऑफिसर के तौर पर DSP का चार्ज संभाला था। उन्होंने कागज नगर और सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में भी ACP के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। एडिशनल SP के तौर पर अच्छा कुंडा में पुलिस कमिश्नरेट में काम किया और रेलवे डिवीजन में SP के तौर पर जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। जगतियाल में शी टीम के साथ खवातीन की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ की मज़ीद यकीन दहानी। खवातीन और तालिबात पर परेशानी के वक्त जिले की टीम नंबर पर डायल कर सकते हैं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के राज्य मंत्री रूरल के रुकन असेंबली जी बुज्जैया चौधरी को आंध्र प्रदेश असेंबली का अबूरी स्पीकर मुंतखब किया गया। वो 7 बार असेंबली के लिए मुंतखब हुए। वज़ीर क़ानून P केशव ने कहा कि चौधरी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया जाए। तेलुगु देशम पार्टी के सीनियर लीडर चौधरी ने 60,000 से ज़्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। आपको बता दें कि 77 साला चौधरी तेलुगु देशम पार्टी के क़याम के बाद से ही इससे वाबस्ता हैं। बुज्जैया चौधरी का ताल्लुक कम्मा तबके से है। चौधरी ने आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी से BSc की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो सरगर्म सियासत में आ गए। उन्होंने तेलुगु देशम की पॉलिसियों को पसंद करते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। पुणे पोर्शे कार हादसे की तरह चेन्नई में भी एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस का मामला आया सामने। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा पुणे के केस में हुआ था। चेन्नई में पेश आने वाले हादसे में राज्यसभा के एक रुकन की बेटी ने फुटपाथ पर सोए हुए एक शख्स को अपनी BMW कार से रौंद कर फरार हो गई। यह हादसा इतना खौफनाक था कि उस शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने राज्यसभा रुकन की बेटी को गिरफ्तार भी किया और हैरत की बात यह है कि उसे पुलिस स्टेशन से जमानत भी मिल गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या पीर 17 जून की रात देर गए उस वक्त पेश आया जब वायएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा MP बीदा मस्तान राव की बेटी माधुरी अपनी BMW कार से तेज रफ्तारी से जा रही थी।
इसके साथ उसकी एक खातून दोस्त भी थी। माधुरी ने अपनी कार चेन्नई के बसंत नगर में फुटपाथ पर सो रहे 24 साल पेंटर सूर्या पर चढ़ा दी। पुलिस अफसरान के मुताबिक माधुरी इस हादसे के बाद फौरन मौके से फरार हो गई। हादसे के बाद उसकी सहेली गाड़ी से उतरकर वहां जमा लोगों से झगड़ने लगी और कुछ देर बाद वो खुद भी वहां से चली गई। जहां हादसे पर जमा लोगों ने सूर्या को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। तेलंगाना की काबीना का इजलास 21 जून को होगा। जराये के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में सेक्रेटेरिएट में होने वाले इस इजलास में असम्बली के मानसून इजलास में 15 अगस्त तक लागू होने वाली फसल कर्ज मुआफ़ी स्कीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जाता है कि हुकूमत कर्ज मुआफ़ी स्कीम को नाफिज करने के लिए तमाम तरह के इक़दाम कर रही है। ज़रूरी फंड के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए हुकूमत तरीक़ेकार को भी हतमी शक्ल देने का मंसूबा रखती है। स्कीम के लिए कट ऑफ डेट कब से तय की जानी चाहिए और किस किस्म के ज़ाब्ते नाफिज किए जाने चाहिए, इस पर भी गौर किए जाने का है इम्कान। आधार कार्ड की तफसीलात मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई। UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर्स 14 सितंबर तक बगैर फीस के अपने आधार कार्ड की तफसीलात को अपडेट कर सकते हैं। माई आधार पोर्टल पर आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के नाम पर हज़ारों मुसलमानों को धोखा देने का इंतहाई घटिया वाक़या आया पेश, जिसके जरिए धोखेबाजों ने 2 करोड़ रुपए हज़ारों मुसलमानों से इकट्ठा करके फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद में खिदमत फाउंडेशन नामी एक तंजीम ने ईद उल अजहा के लिए हज़ारों अफराद को करोड़ों रुपए का धोखा दिया। टोरी चौकी, जहानुमा, फलकनुमा और पुराने शहर के दीगर इलाकों के मुसलमानों ने रकम जमा करा दी। उनसे ये वादा किया गया था कि 2700 से लेकर 2800 रुपये तक की रकम में हिस्सा उनके मकान तक पहुंचाया जाएगा। फिर अगर कोई गुरबा में गोश्त तकसीम करवाना चाहते हैं तो वो भी फाउंडेशन करेगा। अवाम इस झांसे में आ गई और रकम जमा करा दी। ताहम जब उन्होंने ईद पर खिदमत फाउंडेशन से रब्ता करने की कोशिश की तो तंजीम के जिम्मेदारों के फ़ोन बंद थे, जिस पर मुतासर अफराद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पता चला कि हज़ारों अफराद के तकरीबन 2 करोड़ रुपए लेकर खिदमत फाउंडेशन के जिम्मेदार फरार हो गए। कालेश्वरम पुलिस ने चारशंबे के रोज़ मुकामी सब इंस्पेक्टर भवानी सेन को जयशंकर भोपालापल्ली जिले के महादेवपुर मंडल के कालेश्वरम में बंदूक की नोक पर एक खातून पुलिस कांस्टेबल की इस्मत रेजी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। सीनियर अफसरान जो शिकायत की तहकीकात कर रहे हैं को पता चला कि मुलजिम ने कम अज़ कम 3 दीगर खवातीन पुलिस कांस्टेबल को धमकी दी थी और उनके साथ जिनसी ज़्यादती की थी। इत्तलात के मुताबिक एसआई भवानी सेन ने मुबैना तौर पर खातून कांस्टेबल के साथ मुतअद्दिद बार इस्मत दरी की और उसे खामोश कराने के लिए उसे अपने सर्विस रिवॉल्वर से डराया। खातून कांस्टेबल जो खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रही थी, अपनी बढ़ती हुई हरासानी से तंग आकर खुदकुशी करने का मंसूबा बना रही थी। ताहम उसने हिम्मत की और आला हुकाम से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आला हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके काला पत्थर में मंगल की रात पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर के फासले पर एक ताजिर का सरेआम लबे सड़क कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 40 साल समद बिन शिमलान अपने दोस्त खालिद के साथ किसी काम से जा रहे थे कि कुछ अफराद ने उनका पीछा किया और उन पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में समद शदीद जख्मी हो गए। शालीबुर्ना पुलिस स्टेशन के एक अहलकार ने बताया है कि चाकू और खंजर से लगने वाले जख्मों की वजह से समद मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाश को उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया, जबकि जख्मी शख्स खालिद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हमलावरों की कर रही है तलाश। BRS के साबिक रुकन असम्बली शकील आमिर के फर्जंद राहिल को साल 2022 के सड़क हादसे के मामले में अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई। इस दरख्वास्त पर जस्टिस N रत्नाकर जी ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानूनी पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के तहत कार केबल ब्रिज से आ रही थी, एक खानदान से टकरा गई। यह हादसा साल 2022 में 17 मार्च को पेश आया था। इस मामले में हसन मोहम्मद मुलजिम था और पुलिस ने इस सिलसिले में चार्जशीट पेश कर दी। मज़ीद तहकीकात के लिए पुलिस ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की और इजाज़त तलब की। वकील ने बताया कि सियासी मखासिमत के नतीजे में 2 साल कबल हुए इस वाक़े में राहिल को फंसाया गया।
इसीलिए इसे गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। वकील के मुताबिक राहिल यही है और उसके कहीं फरार होने का मौका नहीं है, इसलिए क़ब्ल वक्त जमानत मंजूर किए जाए। जबकि प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस हादसे में मुल्जिम के मुलविस होने की शवाहिद हैं और इस मरहले पर जमानत मंजूर की जाती है तो शवाहिद पर असरअंदाज होने का इम्कान है। अदालत ने समाअत सुनने के बाद दरख्वास्त को कर दिया मुस्तरद। हैदराबाद में बाइक रेसिंग करने वाले 10 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उन्हें रिमांड पर भेज दिया। हैदराबाद के कई इलाकों की सड़कों पर बाद नौजवान बाइक रेसिंग और खतरनाक करतबबाजी करते हुए सड़क से गुजरने वाली दूसरी गाड़ी सवारों की जान को खतरे में डाल रहे थे। चंद दिन पहले शहर के हाईटेक सिटी, माधापुर, गच्चीबौली और दीगर इलाकों में रात देर गए ये नौजवान बाइक रेसिंग करते हुए खतरनाक करतबबाजी कर रहे थे। विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी के पुरताइश महल राशिकोंडा हिल पैलेस के दरवाजे इतवार को आम लोगों के लिए खोल दिए गए। जगनमोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में 7 लग्जरी रिहायशी और दफ्तरी इमारतें कुल 452 करोड़ रुपए से तामीर की गई। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत का इल्ज़ाम है कि ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर तामीर करदा आलीशान महल तमाम माहौलियाती उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए तामीर किया गया था। चूँकि जगन हुकूमत को अमरावती से दारुल-हुकूमत मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये आलीशान इमारत महकमे सयाहत के नाम पर बनवाई है। टीडीपी एमएलए ए गंता श्रीनिवास राव ने इतवार को ऋषिकोंडा पहाड़ियों पर तामीर करदा पुरताइश महल के पहले दौरे पर एनडीए के वफ्द और मीडिया की क़ियादत की। अंदर की खूबसूरती, ऐश व आराम की चीज़ें देखकर लोग दंग रह गए। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।